बाबूलाल मरांडी का सोरेन सरकार पर आरोप, कहा अस्पतालों में केवल अमीरों और ऑफिसरों का हो रहा इलाज, गरीब इस सेवा से वंचित। झाबुआ में रेलवे स्टेशन पहुंचे डीएम और पुलिस अधीक्षक, थर्मल स्क्रीनिंग की तैयारियों का लिया जायजा, पदाधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। समस्तीपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी देवा बंद, डॉक्टर और स्टाफ हुए कोरोना पॉजिटिव, डीएम के आदेश के बाद सभी के किया गया समस्तीपुर कॉलेज शिफ्ट। रायबरेली में जांच कराने सीएचसी पहुंचे इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात कर्मी, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां, लोगों ने नहीं लगाए मास्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि किस तरीके से बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह का निधन हो गया है। दरअसल बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह लंबे समय से कोरोना संक्रमित थे और ऐसे में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब इस बीच ये बेहद दुखद खबर सामने आई है जब इस बात का स्पष्ट किया गया और इस बात को स्पष्ट करते हुए बताया गया कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो आज कुछ वक्त पहले ही यह खबर सामने आई कि उन्होंने अंतिम सांस ली और बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बेहद दुखद खबर। कोरोना वायरस ने अब तक कई लोगों की जानें ली है और ऐसे में अब दुनिया को अलविदा कहा है बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह। उनका निधन हो गया। कोरोना संक्रमित बताए जा रहे थे, लंबे समय से उनका इलाज भी किया जा रहा था, सुधार की उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन इस बीच ये दुखद खबर सामने आई कि नहीं रहे बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह। इस वक्त की बड़ी और बेहद दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दरअसल कोरोना से संक्रमित थे और लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। परिवार वाले भी ये उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि वो ठीक होकर लौटेंगे, लेकिन उन्होंने आज आखिरी सांस ली और दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो इस पर और अधिक जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत झा जी, जो खबर अब सामने आई है, बेहद दुखद खबर मानी जा रही है कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह हमारे बीच नहीं रहे, तो क्या अपडेट है अब तक की? आईएएस अधिकारी जो बिहार में डेवलपमेंट कमिश्नर भी रहे और 27 फरवरी को इनको बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया था और बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए थे अरुण कुमार सिंह। और अभी हाल में ही 15 तारीख को अप्रैल को वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनका पटना के पारस अस्पताल में इलाज चल रहा था। और सबसे बड़ी दुखदाई खबर है कि अरुण कुमार सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। अरुण कुमार सिंह की मौत आज हो गई है पारस हॉस्पिटल में। कोविड संक्रमण की वजह से अरुण कुमार सिंह को, चीफ सेक्रेटरी को, पारस अस्पताल में एडमिट कराया गया था। और आपको बता दें कि इस दुखदाई खबर की सूचना जैसे ही कैबिनेट मीटिंग में पहुंची है, कैबिनेट ने श्रद्धांजलि दी है और ये बड़ी खबर है कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना संक्रमण की वजह से उनकी मौत हो गई है। जी, लेकिन ये जो अब खबर सामने आई है, तो ऐसे में क्या अब तक उनके परिवार वालों से कोई बातचीत हो पाई है? उनके परिवार वालों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि बेहद क्षति पहुंची है और ऐसे में इस वक्त में ऐसे जाना, क्योंकि कई लोग अब तक जिंदगी की जंग अपनी अपनी हार चुके हैं कोरोना से। देखिए, ये बिहार के चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ उस दौरान लगभग 3 और अधिकारी थे जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए थे। और 27 फरवरी को जब दीपक कुमार बिहार के चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड सेवानिवृत्त हुए थे, तो उनकी जगह इनको अपॉइंट किया गया था। और इस अपॉइंटमेंट के बाद ये माना जा रहा था कि बिहार में अब विकास का काम बहुत तेजी से होगा, क्योंकि इससे पहले बिहार के मुख्य सचिव बनने से पहले अरुण कुमार सिंह, जो 1950 के बैच के आईएएस रहे हैं, बिहार में डेवलपमेंट कमिश्नर रहे हैं। और इनकी मौत से लगभग सदमा लगा है, सरकार को भी लगा है, खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगा है, क्योंकि एक तेज तर्रार अधिकारी माने जा रहे थे, उनका इलाज चल रहा था। जहां तक परिवार से बात करने की बात है, देखिए अभी परिवार से कोई बात नहीं हुई है। कोविड पेशेंट
को किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। लेकिन पारस अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई है, जहां इनका इलाज लगातार चल रहा था और आज ये कोरोना की जंग हार गए हैं बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत झा जी, हम तक ये तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद से कई ऐसे दिग्गज नेता रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी जानें गंवाई है और ऐसे में आज बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह का भी निधन हो चुका है। तो लगातार उनका इलाज चल रहा था। तो अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी रांची में प्राइवेट अस्पतालों में गरीब मरीजों के इलाज को लेकर के बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला करते हुए अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि निजी अस्पतालों में सिर्फ धनी और ऑफिसर्स का ही इलाज हो रहा है, जबकि गरीब इस सेवा से वंचित है। इस मामले को गंभीर बताते हुए बाबूलाल ने सीएम सोरेन से वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम बनाकर इसकी जांच कराए जाने की बात कही है। तो बाबूलाल मरांडी जो कि पूर्व चीफ मिनिस्टर झारखंड के बारे में हमने पता की कि झारखंड के जो निजी अस्पताल है, खास करके रांची का जो बड़े अस्पताल है, निजी अस्पताल, वहाँ पर गरीब मरीजों की इलाज नहीं हो रहा है, वहाँ रसूखदार लोगों का ही इलाज हो रहा है, पहुँच पैसे वालों का ही इलाज हो रहा है या फिर बड़े बड़े अफसरों का हो रहा है। ये बड़ा दुखद स्थिति है और हम ही ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी खुल करके उसको कहा था कि इस पर मॉनिटरिंग होना चाहिए, देखरेख होना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कुछ नहीं किया। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से अस्पतालों की बदहाल स्थिति को उजागर किया जा रहा है यहाँ पर और ये आरोप लगाए जा रहे हैं बाबूलाल मरांडी की तरफ से कि जो ऑफिसर्स है केवल उन्हीं का इलाज हो रहा है, लेकिन जो गरीब जनता है वो परेशान है पर उनका इलाज नहीं हो रहा, तो इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? तो अगर बात करें तो मौजूदा स्थिति जो कोरोना को लेकर झारखंड में परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है और कह सकते हैं जिस कड़ी में अगर बात करें गरीब और अमीर की, तो जाहिर सी बात है जिनके पास ज्यादा पैसे हैं उनके इलाज अस्तर स्तर पर किए जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में किए जा रहे हैं। लेकिन राजधानी रांची में और राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स और सदर अस्पताल है, दोनों ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या को अगर बात करें तो लगभग अपने जरूरत से ज्यादा मरीज वहां पर हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है जिस तरीका से जो इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था झारखंड के किसी अस्पताल में देखने को नहीं मिल रही। तो आप समझ सकते हैं कि गरीब तबके के लोग हैं तो दर दर की ठोकरें जरूर खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो जिस तरीका से प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो जाहिर सी बात है अगर प्राइवेट अस्पताल में कोई भी मरीज जाता है तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिदिन उनका बेड चार्ज अगर मान के चलते हैं कोविड के अगर है तो 30 से 40 हजार रुपये होता है। तो इस जाहिर सी बात है इसमें गरीब आदमी असक्षम होता है पैसे देने के लिए। तो इसीलिए अफसरों के इलाज और अफसरों के देखरेख प्राइवेट अस्पतालों में किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में भी किए जा रहे हैं, लेकिन अच्छे पैमाने पे किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें बस एक व्यक्ति जो शिकार हो रहा है वो है गरीब तबके के लोग, राज्य की जनता। जी ठीक है, लेकिन अगर ये जो आरोप सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जब इस तरीके से और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हम कह सकते हैं क्योंकि वो विधायक भी है भाजपा से, तो उनका यह आरोप कितना गंभीर बताया जा सकता है? क्या अब तक इसका कटाक्ष करते हुए या इस पर अब तक कोई टीका टिप्पणी करते हुए क्या हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से कुछ भी बयान अब तक सामने आया है? देखिए अगर बात करें तो खुद बाबूलाल मरांडी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनके आरोप कहीं ना कहीं एक दावे जरूर करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जब से वो शामिल हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता भी हैं बाबूलाल मरांडी, और जब से उन्होंने भाजपा का दामन थामा है तब से वो हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। और इन दिनों की बात करें तो जब से झारखंड में होली के बाद से जो कोरोना में विस्फोट हुआ था उसके बाद से परिस्थितियां हाथ से निकलती चली गई, मौतों का आंकड़ा बढ़ते चला गया। और आज की बात करें तो 5000 से भी आंकड़ा एक दिन में पार कर जा रहा है केवल राजधानी रांची का। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं परिस्थितियां कितनी भयावह है और कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार को जागरूक होने की जरूरत है और उन तमाम आरोपों का एक कह सकते हैं धरातल पर जवाब देने की जरूरत है कि राज्य की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े और इलाज बेहतर ढंग से किया जाए, क्योंकि आए दिन हम अपने राज्यवासियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होते हुए देख रहे हैं और आए दिन हमारे बीच से एक व्यक्ति 2 व्यक्ति हमेशा चलता हुआ जा रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राज्य की खबर आपको बता रहे थे कि किस तरीके से डॉक्टरों की टीम को भी लगाए जाने की बातें कही जा रही हैं।
तो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे और एसकेएमसीएच अस्पताल जाकर कोरोना मरीज की स्थिति और हॉस्पिटल की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान पप्पू यादव एसकेएमसीएच की व्यवस्था से नाखुश दिखे और इसे लेकर उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। टेलीफोन 24 घंटे सुपरिंटेंडेंट एंड पर्सनल दे रखा हूं। ऐसी कोई शिकायत मिले वो मुझे व्हाट्सएप करें या डायरेक्ट मुझे फोन करें। मरीज कोविड मरीज व्हाट्सएप करेगा या इलाज करवाएगा? आपके एसकेएमसीएच में गुंडागर्दी हो रही है, इसका मतलब डॉक्टर आके धमकाता है आपका मरीज मर जाएगा, इसे यहाँ से ले जाओ। ये क्या चल रहा है? मुझे इसकी सूचना नहीं है, आपके तरफ से मैं सुना हूँ, मैं इसको गंभीरता पूर्वक लेता हूँ। मैं सारे एचओडी को कॉल करता हूँ और मैं मीटिंग अर्जेंट करता हूँ। ऐसी मुझे अब तक सूचना नहीं मिली। ऑक्सीजन के लिए लोग तरफ तरफ जाते हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली। सेकंड, 100 आईसीयू वार्ड की बात इन्होंने की, 10 आईसीयू वार्ड, 10 मात्र आईसीयू वार्ड में बेड है। आईसीयू वार्ड में जिसकी जरूरत है उसको नहीं रखी जाती है और जो पैरवीदार होते हैं उसको रख दिया जाता है। पानी चलता ही नहीं है और डॉक्टर टच करता ही नहीं है। और बाथरूम में यदि मैं आपको दिखा दूं, पूरा लैट्रिन पूरी की पूरी पेशाब बाथरूम में भरी हुई। अब आप कल्पना करिए कि वो कहां जाएंगी, महिलाएं कहां जाएंगी। तो वहीं मोतिहारी के हजारीमल उच्च विद्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने विधायक, डीएम और सिविल सर्जन से विचार कर कोविड-19 का अस्पताल बनवाने की पहल की। वहीं 30 बेड के इस अस्पताल की पूरी तैयारी कर ली गई है। खबरों की माने तो इस अस्पताल में होने वाले खर्च को विधायक अपने फंड से देंगे और इसके लिए उन्होंने एक पत्र डीएम को लिखा है। इधर पूरी तैयारी के बाद सभी ने अस्पताल का निरीक्षण किया और उसकी पूरी तैयारियों का जायजा लिया है। फिलहाल अभी आज हम लोग सारी तैयारी पूरी कर लिए हैं। अभी से अगर मरीज आता है हमारे पास तो टोटल हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध है जिससे कि हम मरीज रख सकते हैं और उसका समुचित इलाज कर सकते हैं। इसमें हम लोग माननीय सांसद जी से प्रेरित होकर यह सारा कदम आए थे 2 दिन के लिए यहाँ पर। उनको लगा कि रक्सौल में गरीब लोगों के लिए कोविड हॉस्पिटल होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा हम लोग को। माननीय सांसद जी जो हम लोग को प्रोत्साहित किए, उसी में सारे लोग हमारे लिए जितेंद्र जी, भगत जी, राजकुमार जी, जो भी वर्कर है भाजपा के, बहुत मन से लगे हुए हैं। और वही अब बात करेंगे बिहार की, जहां पर बिहार के बेगूसराय में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां 15 घंटों तक मृत शरीर को लेने के लिए उसके परिजन रोते बिलखते रहे। पूरा मामला जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज का है। तो परिजनों ने आरोप लगाया है कि किसी भी अधिकारी की ओर से घटना की सूचना परिजनों को नहीं दी गई। घर वालों का कहना है कि बीते देर शाम 6 बजे से लेकर आज 11 बजे तक शव एम्बुलेंस में फेंका हुआ है। वहीं सदर अस्पताल के डीएस डॉक्टर आनंद शर्मा ने इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से लापरवाही बरतने की बात कही है। लोग कह रहे हैं कि हमको नहीं मालूम है, मुखिया जी के द्वारा पता चलाई है और तो फोन से उनको बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया, वो नहीं आए। तब उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज से बॉडी को यहाँ भेज दिया गया है, जबकि यहाँ भेजने को उचित नहीं बुझाई पड़ता है, क्योंकि पेशेंट जब पेशेंट एक्सपायर कर गया तो उसी को इस तरह प्रोटोकॉल होता है, कोरोना के प्रोटोकॉल से उसको लपेट के उसको पेशेंट के परिजन को जहाँ पर ले जाना चाहते थे वहाँ पर, चूँकि परिजन नहीं आया इसीलिए हमको लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज वाले ने यहाँ भेज दिया होगा। सर, ये डेड बॉडी इस तरह से सदर अस्पताल ला के रख देना, ये तो लापरवाही है। नहीं, डेड बॉडी की बात चली है कि देखिए हम लोग पास एक ही मॉर्चुरी वाहन है, एक मॉर्चुरी वाहन है, कभी चार का आज रात में, कल रात में 4 का डेथ हुआ है। तो एक मॉर्चुरी वाहन है, कभी लेके गया है कहीं कोई बहुत उस साइड पर नागोटी के साइड या कहीं गया हुआ है उसको पहुँचाने। मामला बताया जा रहा है बेगूसराय का है, जहां पर मृतक के शव को लेने के लिए जिस तरह की लापरवाही बरती गई है और ये कहा जा रहा है कि देर शाम से एम्बुलेंस में ही वो शव इसी तरीके से पड़ा हुआ था, लेकिन उसको कोई भी उठाने के लिए सामने नहीं आया। और ये भारी मात्रा में एक तरीके की लापरवाही जिस तरीके से बरती जा रही है, लगातार ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जनता भरोसा करे तो किस पर करे। क्या राज्य सरकार भी इस पर कुछ अपनी तरफ से करने को तैयार नहीं है? क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की बात करें चाहे राज्य सरकारों की तरफ से बात करें, कमी तो हर ओर है।
तो पूरे प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए संक्रमण से बचाव को लेकर गृह विभाग की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने नाइट कर्फ्यू अब रात्रि के 9 बजे की जगह शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लगाए जाने और अत्यावश्यक दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें 4 बजे तक बंद किए जाने की बात कही। और उसी आदेश के क्रम में हम लोगों ने भी जो नाइट कर्फ्यू और आज आप कह सकते हैं कि शाम 6 बजे से ही हम लोगों को इसका अनुपालन कराना है और 4 बजे से सभी दुकानें बंद हो जाएगी। और जो स्टैगरिंग का आदेश है वो भी हम लोगों ने इस जिले के लिए निकाल दिया है कि कौन सी दुकानें आवश्यक वस्तु सेवाओं को छोड़ करके किस दिन खुलेंगी, वो आदेश भी हम लोगों ने निकाल दिया है। और सभी वीडियोज़ को एसडीओज़ को उसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने के लिए भी बोला गया है। और अब खबर रायबरेली जनपद से, जहां पर कोविड-19 की जांच करवाने के लिए सीएचसी में इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी और साथ ही मास्क का इस्तेमाल भी नदारद दिखा। जानकारी के अनुसार जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीएचसी में सिर्फ 100 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो कि 100 एंटीजन किट भेजी गई है और उसके बाद से इसकी जांच की बात कही जा रही थी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच मोकामा प्रशासन ने शहर और हर पंचायत को बड़े पैमाने पर सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया है। मोकामा शहर के सभी 28 वार्डों और प्रखंड की 15 पंचायतों में गली गली सैनिटाइज करने का अभियान शुरू किया गया है। बता दें कि पटना जिले के पूर्वी छोर पर अवस्थित मोकामा बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा जिले की सीमा से जुड़ता है। लिहाजा मोकामा में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है और कोरोना के इस फैलाव को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन ने हर क्षेत्र को सैनिटाइज करने के साथ कंटेनमेंट जोन में मास्क वितरण का अभियान भी चलाया है। मोकामा प्रखंड अंतर्गत नगर परिषद के साथ 15 पंचायत का बृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम आज से शुरू किया गया है। मेकरा से लेकर नौरंगा जलालपुर तक के जितने भी रोड चौक चौराहे हैं सबको सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा जिस क्षेत्र में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना हुआ है वहाँ प्रत्येक घरों में मास लेवल पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। तो वहीं पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सभी दुकानों को शाम 4 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए, जिसके बाद भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए आदेश का पालन कराने के लिए भागलपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी निताशा गुड़िया के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान माइकिंग कर लोगों से अपनी अपनी दुकानों को शाम 4 बजे तक बंद कर दिए जाने और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस को मानने की अपील भी की गई। और वहीं बाहर से आने वाले यात्रियों के कोरोना जांच को लेकर के झाबुआ जिला प्रशासन लगातार रूप से प्रयासरत है। इन प्रयासों के तहत झाबुआ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मेघनगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। और वहीं अब खबर समस्तीपुर से, जहां पर समस्तीपुर में कोविड-19 का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरदीवा बंद हो गया है और दरअसल यहां प्रभारी सहित कई डॉक्टर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं जिलाधिकारी के आदेश के बाद सारे मरीज, डॉक्टर और स्टाफ को समस्तीपुर कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है।
तो समस्तीपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोविड-19 का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो मोरदीवा बताया जा रहा था उसको अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर भी कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार लिए हैं और इसकी चपेट में तमाम जो डॉक्टर्स और नर्स बताए जा रहे थे वो सभी इसके चपेट में आ चुके हैं, जिस वजह से मोरदीवा को बंद करना पड़ गया और इसी वजह से समस्तीपुर कॉलेज में इन सभी को शिफ्ट किया गया है। तो जिस तरह से राजधानी कोरोना की चपेट में आ गई है, उसको देखते हुए जनप्रतिनिधियों की गतिविधि भी तेज है। तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों के सैनिटाइजेशन में जुटे हुए हैं। वहीं इस कड़ी में वार्ड नंबर 28 के पार्षद की ओर से डाक बंगला चौराहे से रेडियो स्टेशन तक सैनिटाइज किया गया, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो सके। तो कोरोना महामारी का खौफ इस कदर है कि पीएचसी में इलाज के लिए एक आए हुए मरीज की मौत के बाद लोग शव को छूने से भी कतरा रहे हैं। मदद के अभाव में परिजनों के सामने शव को घर ले जाना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला सरान जिले के मशरक पीएचसी में, जहां हार्ट अटैक से एक युवक की मौत होने के बाद शव को घर ले जाना समस्या बन गया। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद आर्मी कैंटीन संचालक ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए स्थानीय पुलिस की मदद से शव को घर भिजवाया। मामला है बंसोही गांव का और ये आए थे इलाज के लिए मशरक हॉस्पिटल में पीएचसी में, तो इनका हार्ट अटैक से निधन हो गया और यहाँ अफवाह उड़ गया कि इनको कोरोना है। ऐसा कोई बात नहीं था और यहाँ गाड़ी घोड़ा नहीं मिल रहा था, जिसमें थाना प्रभारी को हमने सूचित किया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो उन्होंने तुरंत ऑटो भेजे और उनके मदद से इनको इनके घर लेडीज था, इनके घर भेज दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ शेखपुरा जिले में महिला से छेड़खानी करने का विरोध करने पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। ये घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र की है, जहां 4 लोगों ने महिला से छेड़खानी की और जब इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने पीड़ित महिला का बचाव करना चाहा तो आरोपियों ने महिला के पक्ष वालों की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो लोग लड़का का करता है, छेड़खानियाँ करता है, कभी ढेला मारता है, कभी सीटी मारता है, कभी हंसी मजाक जैसे जे मन में उस लोग क्या आता है वो लोग करता है। हम लोग बोलने की कि बाबू आप लोग की भी माँ बहनें आप लोग काहे से करते हैं, ऐसे करना अच्छा बात नहीं। घर में क्यों उसको मार के चताने के लिए उन लोग का किया, लाठी निकाल लिया, 70 रड मोटा मोटा रड खुल के मारने लगा, औरतें के मारी। तो रोहतास जिले में शादी समारोह में झड़प के दौरान हुए एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। ये घटना जिले के नसीरगंज थाना क्षेत्र की है, जहां शादी समारोह में आयोजित बार बाला कार्यक्रम के दौरान हुए मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। साथ ही इस दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में नरसीगंज थाना अध्यक्ष ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। और अब बात बिहार की। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने को लेकर के नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसको लेकर के मधेपुरा में ब्लॉक विकास पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष सड़क पर उतरे और सभी दुकानों को बंद करवाया। इसी दौरान सब्जी विक्रेताओं के द्वारा अचानक प्रखंड विकास पदाधिकारी, ड्राइवर और कार्यालय के कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस हमले में प्रखंड विकास पदाधिकारी के ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गए और कार्यालय कर्मी को भी काफी चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। खबर बेगूसराय से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बेगूसराय की लॉकडाउन रहने के बावजूद भी अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। देर शाम बेखौफ अपराधियों ने एक पान दुकानदार को गोली मारकर हत्या कर दी।
इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खमहार ढाला के पास की बताई जा रही है। मृतक व्यक्ति की पहचान खमहार निवासी गोपाल सिंह के रूप में की गई है। फिलहाल मुफस्सिल थाने के पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। झारखंड में आए दिन अलग अलग जिलों से हाथियों का उत्पात देखने को मिलता है। ताजा मामला गिरिडीह थाना क्षेत्र नीमाटांड गांव में हाथियों को भगाने के क्रम में एक युवक को हाथियों ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर निवर्तमान जाप सदस्य अनूप पांडे और वन विभाग की टीम पहुंची और घटना की जानकारी ली। के झुंड के द्वारा नीमाटांड के एक युवक का कुचल देने से मौत हो गई। दर्दनाक घटना है। एक तरफ तो पूरा देश महामारी से गुजर रहा है, ऐसी परिस्थिति में हाथियों के झुंड के द्वारा ऐसा का जो घटना किया जा रहा है, प्रशासन इस पर तत्काल पहल करे और हाथियों का परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।